हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है वो किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम लाइव वेबसाइट नहीं ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि लाइव वेबसाइट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बट आप खुद कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे भी बताता तो भी बात परमिशन की ही आती। तो इसके लिए मैंने रखा है कि हम खुद की जो वेबसाइट है, यानी कि एक ऑफलाइन हम किस तरह से इस चीज़ की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे DVW पे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, DVW जो वल्नरेबल वेब ऐप है जिसकी सेटलमेंट यानी कि सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ लोकल होस्ट पे। तो फिलहाल ये काम कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। काफ़ी सारी आईडीज़ डाल के चेक की हुई हैं। मैंने यहाँ लिखा है एडमिन और इसका पासवर्ड ही होता है। लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले आपको सिक्योरिटी इसकी जो है वो लो करनी पड़ेगी। तो DVW सिक्योरिटी जो है वो हम करेंगे लो और सबमिट। अच्छा, ये तीन अलग अलग लेवल पे है। आप लो सिक्योरिटी पे कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, मीडियम पे कैसी करते हैं, हाई पे और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब हाई सिक्योरिटी में ये काम करेगा। अगर आप हाई सिक्योरिटी को भी ब्रेक कर पाते हैं या इम्पॉसिबल को भी ब्रेक कर पाते हैं तो आप समझ लेना बहुत अच्छे लेवल का आप वो चीज़ सीख चुके हैं। तो कैप्चर द फ्लैग भी इसमें दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें, तो हर चीज़ की प्रैक्टिस की जा सकती है। अब हम चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन पे, और इसके लिए मैंने कुछ डॉक्स बनाए हुए हैं जिन पे हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये है एसक्यूएल जिन लोगों ने सीखी है, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिन लोगों ने सीखी है वो इनका बखूबी यूज़ जानते और समझते होंगे। तो सबसे पहले हम आईडी सर्च कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक यहाँ से ये कॉपी किया है, अपनी जो लिस्ट बना रखी है। तो अब हम देखेंगे कि इससे हमें किस तरह की आईडी मिल सकती है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे सबमिट। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने वो सबमिट किया तो जो आईडी थी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमें फर्स्ट नेम में मिल रहा है एडमिन सर नेम, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर थी वो हमें यहाँ मिल गई। अब दूसरा तरीका है, एक तो होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक होता है रो या कॉलम वाइज सर्च करना हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो रो और कॉलम के अंदर ही होती है। तो यहाँ हम कर लेते हैं कॉलम नंबर 1 एंड डेटाबेस होता है तो रो और कॉलम में ही होगा। तो ये दिखा रहा है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें प्रेजेंट है। तो अगेन मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया कॉलम नंबर 2, तो ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हम और कुछ डाल के देख लेते हैं। यहाँ मैंने किया कॉलम नंबर 3 और एंटर कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि अननोन कॉलम, यानी कि 3 कॉलम नहीं है। इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो डेटाबेस है उसमें 2 कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों कॉलम्स की जानकारी आपको मिल गई। अब आप जानना चाहते हैं कि दोनों कॉलम्स में क्या है, तो यूनियन का इस्तेमाल कीजिए। यूनियन मतलब एक से ज़्यादा कमांड्स को आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमने यूनियन डाला और सबमिट कर दिया। तो देखिए ये आपको बता रहा है फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट जो कॉलम में है फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है सर नेम। तो दोनों इन्फॉर्मेशंस यहाँ आपको मिल जाएंगी। और एक और भी तरीका है कि अगर सीधे सीधे आप 1 और 2 लिख के भी सर्च करते हैं और वो वल्नरेबल वेबसाइट है तो भी आपको आसानी से वो जो इन्फॉर्मेशन है 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। अब बात आती है कि कंप्लीट टेबल अगर आपको देखनी है, कि मतलब अगर आप ये इतना करने में सक्सेसफुल हो जाते तो कंप्लीट टेबल की इन्फॉर्मेशन एक साथ देखनी है, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं जो कि क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसीलिए मैंने ये पेज स्टैटिक रखा हुआ है, पॉज करके राइट भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे टाइप और सबमिट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे पूरी जो टेबल थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के हमारे सामने आ गई है। तो ये जो हैकर्स होते हैं या अटैकर्स होते हैं, इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से जो हिडन डेटा है वेबसाइट का वो आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड्स अगर देखिए आप जानना चाहते हैं तो ये वाली जो टैग है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे लिखा और सबमिट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यूज़र आईडीज़ और जो पासवर्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कई बार जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो आपको हैश फॉर्म में मिलती है। तो हैश फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको फर्स्ट नेम तो सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड और जो सरनेम है ना वो हैश फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, इसे करना है कॉपी, और ऑनलाइन बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप लिखेंगे ना हैश पासवर्ड डिक्रिप्टर्स, तो यहाँ पे मैंने 2 ओपन किए हुए हैं ऑलरेडी। तो अब मैं उसे कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और आई एम नॉट रोबोट कर देता हूँ। ये वेबसाइट और किसी भी वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएंगी। देन यू हैव टू प्लेस द स्टोर फ्रंट, स्टोर का फ्रंट कौन कौन सा है हम वेरीफाई कर देते हैं, और वेरीफाई करने के बाद हम करेंगे क्रैक। तो आप देखिए ये जो रिजल्ट्स है आपको बहुत आसानी से यहाँ पे बताएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या रिजल्ट है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है पासवर्ड, तो इस हैश वैल्यू का मतलब है पासवर्ड। तो सेकेंडली मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे, चलिए अब के बाद नंबर 3 ले लेते हैं। मैंने इसे कर लिया कॉपी, और दूसरी वेबसाइट पे मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ MD5 वाली पे। यहाँ मैंने इनक्रिप्ट कर दिया इसे
सॉरी हमें करना था डिक्रिप्ट, वैसे इनक्रिप्टेड वो फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हम इसे करेंगे डिक्रिप्ट। तो एंड आई एम प्लेसिंग डिक्रिप्टेड। तो जैसे ही मैं इसे डिक्रिप्ट कर रहा हूँ आप देखिए 0.02 सेकेंड में आपको रिजल्ट मिल गया और उसका आंसर है चार्ली। तो इस तरह से एक हैश फॉर्म में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी ऐसा नहीं है, आप लोगों के माइंड में और भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो एडवांस अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक अलग और सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, जो कि लाइव और हम कई अलग अलग चीज़ों की मदद से करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस रहेंगे तो आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा एडवांस करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, एंड देखते रहिए इंडियाज नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स, हैक द हैकर्स।